ध्यान लगाने के बाद ध्यान में क्या करते हैं और ज्ञान योग क्या है। मानव को बाकी सभी जीवों से सर्वोत्तम माना गया है और मानव की ये श्रेष्ठता उसके दिमाग के कारण है, क्योंकि मानव का दिमाग विचारों से पूर्ण होता है और विचारों से तर्क करना जानता है। दिमाग की हलचल सबसे बेहतरीन तथा ताकतवर तब होती है जब व्यक्ति दिमाग की हलचलों को समझता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी भौतिक और अभौतिक शक्तियों के मार्ग खुलने लगते हैं। हम विश्व को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से देखने, सुनने और समझने के आदी हैं। इसी से हम अपने मानस में किसी घटना का रूप निर्धारण कर लेते हैं, पर उसका सही रूप केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही जाना जा सकता है। इसके लिए दिमाग पर तीव्र तथा अधिक जोर डालना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब दिमाग लगातार किसी एक ही दिशा में ध्यान लगाए और ध्यान लगाने से उसे समझने के लिए विचारों की धारा उस दिशा में बहने लगती है जिसे हम जानना चाहते हैं, और लगातार कोशिशें करने से ये किया जा सकता है। लंबे अरसे के ध्यान और मनन के फल स्वरूप ही महान खोजें संभव हो पाती हैं। जिस प्रकार लगातार अभ्यास से गणित में महारत हासिल की जा सकती है, उसी प्रकार दिमाग को सही विचार प्रक्रिया के अभ्यास से हमारे अंदर भरे जन्म जन्म के ज्ञान कोशों को खोला जा सकता है। ध्यान लगाने का अर्थ केवल शून्य में निर्विचार होकर पत्थर की तरह बैठना नहीं होता, बल्कि जैसे एक अच्छा अभिनेता एक रोल में पूरी तरह से डूब जाता है, उसी प्रकार आप भी अपने विचारों में इतने मग्न हो जाओ कि आपको अन्य किसी भी बातों की शुद्ध बुद्ध ही ना रहे। ऐसा करने से आपके अंदर किसी भी चीज़ को जांचने की और उसमें तर्क करने की शक्ति बेहतर होती चली जाएगी। तब आप अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसी प्रकार के ध्यान से ही सदियों से इस ज्ञान योग से हर प्रकार के ज्ञान और तकनीकों की खोजा जाता रहा है। यहाँ तक कि भगवान की प्राप्ति भी इसी ज्ञान योग रूपी ध्यान से ही हो पाती है। इस ज्ञान योग में किसी भी तरह के नकली ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं है। इस विचार प्रक्रिया से पृथ्वी तथा स्वर्ग के समस्त रहस्यों का छुपा हुआ तोड़ छुपा है। जानी के ध्यान में विचार प्रक्रिया से ही मानव वह सब जान जाता है जो भी वह जानना चाहता है। ऐसा समझिए कि रहस्य एक चुंबक है और उसे जानने की इच्छा ही ज्ञान के रूप में उसकी तरफ खींची चली जाती है। इस प्रकार आप ज्ञान पर अधिकार कर लेते हो। इच्छाएं ज़्यादातर अवचेतन मन में पैदा होती हैं और जागृत चेतन मन उन छुपी हुई शक्तियों को जगाता है। विचार मंथन से इससे मुश्किलें हल होने लगती हैं और अवचेतन मन को जगाकर उसे किसी भी दिशा में कार्यरत किया जा सकता है। उसे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ उस विषय पर ध्यान देने की। इसके लिए अपनी सभी प्रकार की चेतना और मानसिक और शारीरिक हलचलों पर नियंत्रण करना ही होगा और केवल ध्यान पूर्वक विचार करना ही उस ज्ञान के खजाने पर नियंत्रण करने का हथियार है, जिसके जरिए आप सीमित आकांक्षाओं के दायरे से बाहर आ जाओगे। आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे कि आप अपने विचारों को हकीकत में साकार कर सकोगे। ध्यान लगाने का अर्थ केवल शून्यता में खो जाना नहीं है। इसमें तो अपने विचारों के द्वारा कल्पना को हकीकत में उतारा जाता है। किसी सामान्य व्यक्ति को इस प्रकार की ज्ञानमयी ध्यान को लगा पाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका मन तो केवल मनोरंजन देखने का आदी होता है। इसी कारण अधिकांश लोग ध्यान लगा ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर विचारों का एक ऐसा अंधड़ चलने लगता है, उसे भेद पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लोग ध्यान लगाना चाहते तो हैं, पर उसे करना नहीं चाहते, क्योंकि भीतर के तूफानों से जूझना आसान नहीं है। पर वे ये नहीं समझ पाते कि करे बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। सिर्फ उत्साह दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि परिश्रम से ही उद्देश्य पाया जाता है। व्यक्ति कई बार बहुत ऊंचे उद्देश्य को निर्धारित कर देता है,
जिसे पूरा करना आसान नहीं होता। व्यक्ति की उड़ान उतनी ऊंची नहीं उठ पाती, वह उड़ने की बजाय मुंह के बल नीचे गिरता है। पर तैयार रहो अपने उद्देश्य को पाने के लिए। ध्यान के समय आपके अंदर, आपकी मानसिकता के रास्ते में अनेक कमजोरियां आती हैं, पर वे चाहे मानसिक हों या शारीरिक कमजोरी हो, पर आप सदा अपनी कोशिश को जारी रखो। बार बार अभ्यास से कार्य सरल हो जाता है और फिर आप उसे उचित प्रकार से कर पाओगे। एक ज्योतिषी अपना पूरा ध्यान 11 नक्षत्रों पर लगाता है तो वे ग्रह नक्षत्र उसे अपने रहस्यों के बारे में बता देते हैं। एक वैद्य वनस्पति पर ध्यान लगाता है, उस पर विचार करता है तो वनस्पति उसके सामने अपने रहस्य खोल देती है। इसी प्रकार इंसान जब अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाता है तो उसे समाधान अवश्य ही मिल जाते हैं। सभी उपलब्धियों के लिए इच्छा तथा ध्यान का होना जरूरी है। इच्छा होने से व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देता है और जितनी तीव्र इच्छा होगी उतना ही उसे पूरा करने पर वह जोर लगाएगा। ऐसा करने से प्रकृति की गहराइयों में से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। महान विचारों को पूरा करने के लिए उसके साथ भावनाएं जोड़िए। दिमाग को ऐसी परिस्थिति के मोड़ पर ला खड़ा करो कि वह श्रेष्ठ चीज़ों का मूल्य समझे, उनकी इच्छा करे। दिमागी विचारों में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें पाने का यत्न करें। वर्षों से धीरे धीरे किए जा रहे और जोर जबरदस्ती और जल्दबाजी की बजाय कार्य को ध्यान में विचार पूर्वक करने से ज़्यादा सफलता मिल जाती है। ध्यान पूर्वक किया गया थोड़ा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। इससे आपके अंदर के अधिकांश अविश्वास, आपके अंदर की कमियां, आपकी कमजोरियां, आपका आत्मविश्वास की कमी और आत्मग्लानि सभी बंधन हट जाएंगे। आप प्राप्ति की खुशी से भर जाएंगे। सतत विचार पूर्वक ध्यान के अभ्यास से आपको अपने कार्य में कदम बढ़ाने तथा नया जुगाड़ लगाने की तकनीकें समझ आती चली जाएंगी। एक व्यापारी भी ध्यान लगाकर ही बिजनेस में सफलता प्राप्त करता है। इससे उसे किसी भी बात के वास्तविक पहलू को समझने और तुरंत निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। सभी व्यापारिक संबंध इच्छाओं का बाहरी रूप हैं। अधिकांश इच्छाएं व्यापारिक माहौल में जीतने हेतु ही जन्म लेती हैं और फिर दिमाग को उस तरफ लगाकर उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। सबसे पहली जरूरत दिमाग पर जोर देने की यह है कि दिमाग अन्य किसी भी गैर जरूरी बातों पर ध्यान ना दे। ऐसा करने से आप उच्च तथा निम्न कोटि के लक्ष्यों के द्वंद्व में से उच्च लक्ष्यों को पाने का निश्चय कर पाते हैं। दिमाग को एक विचार कर सकने वाले यंत्र की तरह कार्य करना चाहिए, तभी यह पूरी तरह उपयोगी साबित हो पाएगा। दिमाग एक असीमित शक्तियों वाले इंजन की तरह है और विचार इसकी कार्य करने वाली शक्ति है। दिमाग ही सभी प्रकार के कार्यों का रचयिता करता धरता है। विचारों के आगे भौतिक शक्तियां कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि विचार ही मनुष्य को अन्य प्राकृतिक शक्तियों से लाभ उठाने के समर्थ करते हैं। विचार से ही आवश्यक साधन उपलब्ध हो पाते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ध्यान लगाने का अर्थ मात्र इतना है कि आप पूरी तरह से सिर्फ अपने उद्देश्य पर ही केंद्रित हो जाएं। जैसे शरीर भोजन में से जरूरी तत्वों को निकालकर उन्हें शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचा देता है, ऐसे ही दिमाग अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए जरूरी साधन ग्रहण करता है और अनावश्यक बातों को पीछे छोड़ देता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रहे हैं तो आपकी उसे जानने की इच्छा बढ़ जाएगी और आपको उसकी जानकारी मिलती जाएगी और सफलता प्राप्त होगी। अंतर प्रेरणा कोई भी निष्कर्ष निकाल लेती है। ये तार्किकता की बातों को भी समझा देती है, ये सत्य को प्रकट कर देती है। इससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई आसमानी शक्ति हमारी मदद कर रही है। इस अंतर प्रेरणा को बढ़ावा दो। अगर इसे आप ध्यान से बढ़ाओगे तो ये बढ़ती चली जाएगी। अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसे शांत रहकर महसूस किया जा सकता है। महान विचारक सदा अकेले रहकर शांत भाव से विचरण करते थे। इसी शांतिपूर्ण स्थितियों में विचार करने से ही वे जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेते थे। जरा सोचिए, प्रत्येक व्यापारी अपने लिए एक अलग ऑफिस बनाता है जहां उसे कोई भी परेशान ना कर सके।
जहां वह शांति से चिंतन कर सके अपने कार्यों का। इसलिए आप अपने लिए कोई भी एकांत स्थान ढूंढो जहां आप एकांत में ध्यान लगाकर चिंतन कर सको। धीरे धीरे आप में ये शक्ति विकसित हो जाएगी। मूल रूप से देखा जाए तो अर्धचेतन सबसे शक्तिशाली है। जब इस विचार ध्यान को किया जाता है तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये नहीं कर सकता। आपकी सफलता पाने की इच्छा इसी ध्यान से ही फलीभूत होगी। दिमाग का सहयोग मिलने पर आप में असीम साहस आ जाएगा। तब प्रत्येक बाधा पर विजय हासिल हो जाएगी। तब प्रत्येक सफलता अर्जित कर ली जाएगी। इस तरह आपको इस शक्ति पर और पक्का भरोसा होता चला जाएगा। आपकी काबिलियत बढ़ने पर आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका मानसिक नजरिया ही आपकी ताकत बनेगा। अगर ये नजरिया सफलता का है तो आप कभी भी अपने उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। इसी को ज्ञान योग की अदृश्य शक्ति कहते हैं। इसी ज्ञान योग की अदृश्य ताकत से सबत ही जो आप चाहते हो वह खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। आप अभी तक शक्ति के स्थान पर शक्ति के चिन्ह ही ढूंढते रहे हैं, योग्यता की बजाय धन को ढूंढते रहे हैं। पर जैसे ही आप इस ज्ञान योग को अपने जीवन में उतारेंगे तभी इसका मूल्यांकन समझ में आ जाएगा। असंगत संपदा को अपने पास रोका नहीं जा सकता। जो दोगे, जितना दोगे वैसा ही उतना ही पाओगे। ज्यादातर लोग शक्ति के अन्य चिन्हों की इच्छा करते हैं, पर सही शक्ति का अर्थ समझ में आते ही हम इन चिन्हों को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति जिसके बैंक में अपार धन है, उसे बेवजह हर समय अपनी जेब में सोना लेकर घूमने की जरूरत नहीं होती। सामान्यतः विचार हर दिशा में भटकते हैं, पर हमें इन्हें किसी उद्देश्य की तरफ लगाना है। विचार वास्तव में हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया का बाहरी रूप हैं। इन्हें सही दिशा देने के लिए ध्यान लगाने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी तरह शांत हो जाओ। असफलता, चिंता, भय, निराशा का कोई भी विचार छोड़ दो। शांति से विचार करने के ध्यान से ही शक्ति आती है। अपने उद्देश्य पर पूर्ण ध्यान लगाओ। भय को भगाने के लिए साहस पर ध्यान लगाओ। अपनी कमियों को हटाने के लिए गुणों पर ध्यान लगाओ। बीमारी को भगाने के लिए स्वस्थता पर ध्यान लगाओ। अभावों को दूर करने के लिए प्रचुरता पर ध्यान लगाओ। आपका छोटे से विचार का ये पौधा कल बड़ा वृक्ष बनेगा। इसी से सफलता मिलती जाएगी। विचार सिर्फ उन्हीं को आते हैं जो इसका स्वागत करते हैं। यही है ज्ञान योग, यही है सही ध्यान लगाने की विधि, यही है ध्यान लगाने का सबसे पहला स्टेप और ध्यान की ओर सबसे पहला कदम।